खुशामदीद आप सबको हमारी तरफ से हो। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। मैं हूं आपका मेजबान इशफाक गौहर। हर दिन सुबह 8:35 पर आते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको हम बाखबर करें, न सिर्फ जम्मू कश्मीर से मुंसलिक खबरों से बल्कि मुल्क के अंदर क्या कुछ चल रहा है उससे भी आपको बाखबर कराएं। दुनिया भर के हालात वाक़ात आप पूरे दिन देखते रहते हैं क्योंकि आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं टीवी के साथ साथ फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, कू पर और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistan news पर भी, क्योंकि यहाँ पर यानी इन ज़राए ब्लॉग पर और इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जब आप हमारे साथ ज्वाइन करते हैं तो आप सिर्फ खबर देखते नहीं हैं, खबर का तजिया नहीं पढ़ते हैं, बल्कि वहाँ से आप कमेंट करके आप हमारे मामलात भी हम तक पहुँचाते हैं। और ये सिलसिला आज भी जारी रहे। ये मोहब्बत और ये शफकत का सिलसिला आज भी हमारे साथ रहना चाहिए। टीवी के साथ साथ आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज़रूर आइएगा और फीडबैक के तौर पर हमें बताइएगा कि मज़ीद बेहतरी कैसे करनी है। ट्रांसमिशन जो आपके घर तक आता है टीवी पर जब आप देखते हैं तो किस तरीके का है, क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, ताकि हम अपने डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को भी मजीद बेहतर बनाएं, आपकी आराओं के मुताबिक बनाएं और आपकी आवाज़ को मजीद बेहतर और जाज़्ब नज़र बनाकर हुकूमत और दुनिया के सामने रख सके। तो इस उम्मीद के साथ करते हैं प्रोग्राम का आगाज़। चूँकि आज फरवरी की 21 तारीख है और आहिस्ता आहिस्ता करके माही फरवरी अपने अख्तिताम की ओर जा रहा है। साल 2023 है तो शुरुआत प्रोग्राम की इसी से करते हैं कि 21 तारीख को माजी के अंदर क्या कुछ हुआ है और हिस्ट्री ऑफ द डे आज बताएंगे मेरे साथी गौहर कुछे दिल्ली स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की हिस्ट्री ऑफ डे से। बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक गौहर। तो प्रोग्राम की शुरुआत तय फॉर्मेट के मुताबिक आज तारीख के दिन के हवाले से आज 21 फरवरी है। मुल्की और आलमी सतह पर कुछ चंद वाक़यात है, मालूमात है जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। और आज हम आपको बताते चले आज 21 फरवरी आज मादरी जुबानों का आलमी दिन मनाया जाता है। यूनेस्को की जानिब से साल 1999 में इस दिन को करार दिया गया मादरी जुबान का आलमी दिन और 21 फरवरी को यह दिन मनाया जाता है। और आज ही के दिन 21 फरवरी साल 1959 में दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया का क़याम अमल में लाया गया। और आज ही के दिन 21 फरवरी साल 2013 में हैदराबाद में सिलसिलावार बम धमाकों में 17 अफराद हलाक हुए थे। और आज ही के दिन साल 1972 में उस वक्त के अमरीकी सदर रिचर्ड पी निक्सन ने चीन का दौरा किया। साल 1972 21 फरवरी वो उस वक्त के अमरीकी सदर थे। और आज ही के दिन साल 1974 में यूगोस्लाविया में आईन का निफाज हुआ है। और आज ही के दिन साल 1960 में 21 फरवरी 1960 में क्यूबा के सदर फेडरल ने तमाम कारोबारी हुकूमती तहवील में ले लिए थे। वो आज ही का दिन था और साल था 1960। और आज ही के दिन 1894 में हिंदुस्तान के मशहूर साइंसदान शांति स्वरूप भटनागर की पैदाइश हुई है। और आज ही के दिन साल 1922 में बरतानिया ने मिस्र को खुद मुख्तार रियासत करार दिया। तो नाजरीन ये थी आज के दिन के हवाले से यानी कि तारीख में आज के दिन क्या हुआ। 21 फरवरी को मुल्की और आलमी सतह पर चंद मालूमात वाक़ात जो हमने आपके साथ शेयर किया है। अब बाज़ाब्ता तौर पर खबरों की शुरुआत होगी और खबरों की शुरुआत करेंगे इशफाक गौहर। चलिए जनाब खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आज क्या कुछ होने जा रहा है और किस तरीके के हालात बने हुए हैं। तो सबसे पहले हम आज बात करते हैं दिल्ली की, क्योंकि दिल्ली के अंदर आज जम्मू कश्मीर की गर्माहट देखने को मिल सकती है। जराया जो हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि दाखिल नई दिल्ली के अंदर एक अहम तरीन इजलास मुनक्किद होने जा रहा है और ये इजलास जम्मू कश्मीर के हवाले से मुनक्किद होगा। यानी जम्मू कश्मीर को लेकर आला सतही मीटिंग आज दिल्ली के अंदर मुनक्किद होने जा रही है। मरकजी दाखिला सेक्रेटरी समेत कई अहम ओहदेदारान इस मीटिंग का हिस्सा बनाए गए हैं और बाज़ाब्ता तौर पर आज बाद दोपहर ये मीटिंग दिल्ली के अंदर शुरू होगी। इब्तिदाई खबरों के और जरायों के मुताबिक दिल्ली के अंदर आज की जो अहम तरीन इजलास मुनक्किद होने जा रहा है इसमें अमन कानून की सूरत हाल पर तबादला ख्याल करना है, तरक्याती मंसूबों को किस तरीके से चलाया जा रहा है इस पर गुफ्तगू करनी है। जो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव चलाई गई और जिस दौरान कई मकामात पर कुछ संगीन इल्जामात भी सामने आए और कुछ और चीज़ें भी सामने आए इस पर भी आज गुफ्तगू होनी है।
और जो कश्मीरी पंडित, माइग्रेंट्स और दीगर एम्प्लॉयज लगातार एहतजाज पर भी है, जिनको लेकर पहले भी दाखिला वजीर और फिर दीगर अहम तरीन शख्सियात की तरफ से वक्तन फवक्तन बयान दिए गए हैं, ये भी आज के एजेंडे के अंदर कहा जा रहा है कि है। हमारे ज़राया जो दाखिला वजारत के अंदर है, जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया के अंदर है, उनका मानना है कि कल रात देर गए ही पुलिस और सिविल इंतजामिया के आला अफसर जो है वो दिल्ली के अंदर दस्तक दे चुके हैं और आज बाद दोपहर ये मीटिंग होनी है। इसमें कुछ अहम तरीन फैसले भी लिए जा सकते हैं। अब ये अहम तरीन फैसलों की जब हम बात करते हैं तो पंडित यानी सियासी पंडित, वो लोग जिन्हें खबरों पर नजर रहती है, जो अपना एनालिसिस कर सकते हैं और जो पल पल की नजर रखते हैं कि क्या कुछ हो सकता है, उनकी भविष्यवाणी या उनकी पेशन गोई क्या कुछ है। पेशन गोई वो ये भी कर रहे हैं कि 2024 चुनाव है, उससे पहले हो सकता है जम्मू कश्मीर के अंदर चुनावी बिगुल बज जाए। डिस्पाइट ऑल ऑड्स इस तरीके की खबरें आ रही है, लेकिन वो साजगार माहौल पैदा करने के लिए इंतजामिया को भी कमर कसनी होगी और यही वजह है कि आज के इजलास के अंदर हो सकता है उस हवाले से एक कदम आगे बढ़ाया जाए। अब जब ये एक कदम आगे बढ़ाया जाएगा तो सबसे पहला मसला होगा कि एहतजाजों को किस तरीके से खत्म किया जाए। वो एहतजाज जो कभी प्रेस क्लब जम्मू के बाहर होते हैं, जो कभी बीजेपी ऑफिस के बाहर होते हैं, कभी पीएचई के दफ्तर के बाहर होते हैं, उन एहतजाजों को किस तरीके से पीसफुली डिस्पर्स किया जाए ताकि वो सब अपने अपने इलाकों के और अपने अपने काम पर लग जाए। एक तो ये टॉप प्रायोरिटी रहेगी, उनके मुतालबात को किस तरीके से लेकर हल किया जाए। दूसरी बड़ी बात यह है कि कश्मीरी एम्प्लॉयज भी किसी न किसी तरीके से सड़क पर है, उनका मामला किस तरीके से हल किया जाए, कश्मीरी पंडित मामलों को किस तरीके से एड्रेस किया जाए। और फिर आगे बढ़ते हुए जब सिक्योरिटी पैमाने से देखा जाए तो खबर यह भी है कि जम्मू कश्मीर से फौज के फुटप्रिंट्स को कम किया जाएगा, यानी फौज जो जगह जगह पर है वादी के अंदर अंदरूनी इलाकों से फौज की मरहलावार इनखिला और दीगर मामलों की तजवीज़ जो मरकज़ के जो दो अहम तरीन इदारों दाखिला वजारत और दिफा वजारत के दरमियान इस वक्त तजवीज़ें ज़ेर गौर है, उस पर फीडबैक लेने के लिए भी आज की मीटिंग को कई अहम माना जा रहा है। कुछ इस तरीके से भी इतलात है कि कुछ नए अजला भी बन सकते हैं। जो फीडबैक के अंदर की बात हम आपको बता रहे हैं कि कुछ बड़ी बातें ये भी हैं कि कुछ नई चीजें उभर कर सामने आ सकती है। हदबंदी मुकम्मल हुई है, सब कुछ आपके सामने, लेकिन कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस ले सकती है सरकार, जिसके तहत कुछ नई चीजें भी सामने आएंगी और पहाड़ी इलाकों के अंदर रहने वाले लोगों के लिए वो पुरमसरत ऐलानात हो सकते हैं। इस तरीके का फैसला जो लिया जा सकता है। तो बहरहाल नजर हमारी भी रहेगी। ज़राया बता रहे हैं कि आज मीटिंग होगी, अब मीटिंग के अंदर आगे क्या कुछ होगा इसका हमारा इस पर हमें इंतजार होगा और आगे हम जरूर आपको अपडेट इस सिलसिले में करते रहेंगे। कुछ बड़ा फैसला भी होने जा रहे हैं, क्योंकि आज जब मीटिंग होगी तो उसमें जम्मू कश्मीर के आला अफसरान वो भी इसमें शामिल होंगे। ज़राए के हवाले से खबर आ रही है दाखिला सेक्रेटरी की सदारत में मीटिंग होगी। जैसा कि पहले ही इशफाक गौहर ने आपको बताया कि इसमें जो पंडित लगातार एहतजाज कर रहे हैं वो इसमें ज़ेर बहस रहेगा। उसके साथ साथ ही जो हालिया ज़राए के हवाले से खबर आ रही कि कई कश्मीर के अंदरूनी इलाकों में फौज का इनखला वो भी ज़ेर गौर है, उस पर भी बात होगी और कुछ अहम मामलात हैं जिन पर आज बात होगी नई दिल्ली के अंदर। चलिए जनाब, इस पर हम जरूर आपको अपडेट करेंगे जो ये मीटिंग शुरू होगी और क्या कुछ वहां से फीडबैक हमें मिलेगा, वो फीडबैक आपको खबर तह तक और खबर जरूर हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन बढ़ते हैं आगे, जरा बात आगे की करते हैं और बात करते हैं जब मीटिंग्स की बात हो रही है, फैसलों की बात हो रही है, तो एक और फैसला जम्मू कश्मीर पुलिस का भी सामने आया है। जम्मू कश्मीर पुलिस का बड़ा फैसला सामने आया है और बॉर्डर बटालियन के नताइजों को किया गया मनसूख, यानी जो बॉर्डर बटालियन के नताइज, इम्तिहानों के नताइज सामने आए थे उन्हें मनसूख किया गया था। 25 जनवरी को नताइज का ऐलान किया गया था और कल रात देर गए उन नताइजों को कैंसिल किया गया। उन रिजल्टों को डिक्लेयर किए गए थे 25 फरवरी सन 2023 को, उन्हें नल एंड वाइड करार दिया गया। उन्हें कहा गया कि जनाब ये सही नहीं है और कमोबेश 1300 कांस्टेबलों
की भर्ती थी जी बॉर्डर बटालियन के अंदर। 26 अक्टूबर सन 2022 को याद रखिएगा, ये पूरा मैराथन चला था, इम्तिहानों का सिलसिला चला था। 26 जनवरी सन 2022 और 25 जनवरी सन 2023 को नताइज सामने आए थे। और कल रात देर गए यानी 20 तारीख को रात देर गए दाखिला वजारत का बड़ा फैसला सामने आया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस बात का ऐलान किया कि जो 2 बॉर्डर बटालियनें बननी जा रही थी उनके नताइज में कुछ खराबियां हैं, तकनीकी खराबियां हैं, और उसे इसलिए मंजूर नहीं किया जा रहा है, उसे कैलादम करार दिया गया, कैंसिल करार दिया गया है। अब दोबारा से प्रोसेस होगा। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि टेक्निकल फॉल्ट जो है वो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के अंदर इंप्लीमेंटेशन एजेंसी जो जिसको ये काम सौंपा गया था उसके अंदर हुआ है। और अब तकरीबन ये जो 1300 बच्चे जो सिलेक्ट हुए थे और जिनके नताइज का ऐलान भी कर दिया गया था, उनके लिए बिल्कुल बुरी खबर यह है कि नताइजों के ऐलान को कैंसिल कर दिया गया है। मजीद क्या कुछ एक खबर है कैंसिल क्यों किया गया, और यह पहला मौका नहीं है जब इस तरीके के फैसले हुए और जम्मू कश्मीर के अंदर इससे पहले भी एसएसआर भी काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। लेकिन अब खबर जम्मू कश्मीर पुलिस से है, जहां पर 2 बॉर्डर बटालियनें जो बनानी थी उनके नताइज ऐलान भी किए गए थे, लेकिन इम्तिहानात के बाद नताइज के ऐलान होने के बाद इंतजामिया को यह भनक लगी कि ऑल इज नॉट वेल। हिलाल हांजुरी हमारे साथ श्रीनगर से ज्वाइन किए हुए हैं। हिलाल, अपडेट कीजिएगा कि जम्मू कश्मीर पुलिस की 2 बॉर्डर बटालियनों का मामला है, इम्तिहानात अक्टूबर में हुए, फिर रिजल्ट 25 जनवरी को आए, और आज 21 फरवरी को हम अपने नाजरीन को यह बता रहे हैं कि जिनके नताइज पास थे वो सारे जनाब फेल हैं जी, क्योंकि टेक्निकल फॉल्ट है, इसलिए इम्तिहानों को शायद कैंसिल कर दिया गया। क्या कुछ पूरी डिटेल आपके पास? बिल्कुल गौहर, मैं ये कह सकता हूं कि इस डिस्पेंसेशन के लिए, लेफ्टिनेंट गवर्नर डिस्पेंसेशन के लिए पे दर पे ये अनफॉर्चुनेट्स हो रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 2-3 रिक्रूटमेंट्स जो हुई हैं वो भी कैंसिल हुई है, चाहे जल शक्ति महकमे के थे, चाहे उसके साथ जो जेकेपी के एसआई की पोस्ट के लिए जो रिक्रूटमेंट हुई थी वो भी कैंसिल हुई, और भी फाइनेंस डिपार्टमेंट की जो रिक्रूटमेंट थी वो कैंसिल हुई। और आज रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद जो जम्मू कश्मीर पुलिस की बॉर्डर बटालियंस है, अब इनका रिजल्ट भी अब मंसूख किया गया है। तो इस हवाले से, इस एतबार से एक अनफॉर्चुनेट चीज है, इस डिस्पेंसेशन के लिए हो रहा है। लेकिन साथ ही साथ टेक्निकल फॉल्ट की गुंजाइश हर वक्त है। जब आप इलेक्ट्रॉनिकली सब कुछ कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिकली हम ये देखते हैं कि इसमें किसी भी वक्त फॉल्ट होने का खतरा लाहक हो सकता है, इसमें किसी भी वक्त एरर होने का खतरा लाहक हो सकता है। लेकिन अमूमन पूरे मुल्क के अंदर इस तरह की चीजें बहुत कम देखी जा रही है, बहुत कम देखी गई है कि इस तरह रिक्रूटमेंट की गई है, रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है और उसके फौरन बाद पहले 25 तारीख को लगभग 20-25 दिन के बाद फिर आप ये डिक्लेयर कर रहे हैं कि जनाब उस रिजल्ट में कुछ इख्तिलाफात पैदा हुए थे, कुछ ऑब्जर्वेशंस आई हुई थी, कुछ शिकायतें मौसूल हुई थी, जिसकी बिना पर हमने ये महसूस किया कि हाँ उसमें एरर आया है और फिर आपने उसको कैंसिल किया है। ये बिल्कुल बदकिस्मती उन लोगों के लिए भी है जो इस प्रोसेस के जरिए सिलेक्ट हुए थे और अपने अपने हिसाब से उन्होंने मुबारकी भी वसूल की थी, लेकिन जब उन्होंने ये खबर सुनी है तो फिर उनके लिए ये परेशानी का बाइस बना और उनके लिए बहुत ही बुरी खबर थी। अमूमन ऐसा नहीं होता है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि गुंजाइश नहीं है किसी भी टेक्निकल एरर की। हिलाल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हमने देखा है कुछ पहले भी जो इम्तिहानात हुए थे मुख्तलिफ पोस्टों के हवाले से जो कैंसल बाद में हुए, जिसके बाद ही उसमें तहकीकात भी चल रही है, क्या वो मामला हो सकता है इसमें जिस तरह से अब ये कैंसल किया जा रहा है, क्या उसमें भी इसी तरह का अमल होगा? देखिए, मैंने पहले कहा कि टेक्निकल एरर की गुंजाइश हर वक्त हो सकती है, लेकिन जो इससे पहले मामलात हुए हैं उसका अभी सरकार की जानब से जिक्र नहीं किया गया, क्योंकि इससे पहले जो रिक्रूटमेंट्स हुई थी जो फिर बाद में कैंसिल हुई, उसमें सरकार की जानब से मौकफ साफ और शिफाफ आया कि जनाब इसमें धांधलियां हुई हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है एग्जाम कंडक्ट नहीं हुई है और ना ही रिजल्ट डिक्लेयर हुआ। तो उसके बाद तफ्तीश उसकी चल रही है, लेकिन इस पर्टिकुलर चीज के लिए सरकार का यही मौक़िफ़ है, क्योंकि जो एडीजीपी साहब इस हवाले से सामने आए, उन्होंने कहा कि इसमें टेक्निकल एरर सॉफ्टवेयर के अंदर हुआ है और सॉफ्टवेयर के अंदर टेक्निकल एरर होने की गुंजाइश है, और साथ ही साथ ये भी कहना चाहते हैं कि आम नहीं है, ये मुल्क में ऐसा नहीं हो रहा है, सिर्फ जम्मू कश्मीर में क्यों हो रहा है एक सवाल जरूर है। लेकिन इस मामले के अंदर सरकार ने ट्रांसपेरेंसी को लेकर, सरकार ने रिश्वतखोरी को लेकर कोई ऐसा इशारा नहीं दिया। तो बिल्कुल ऑर्डर भी जो जारी किया गया है उसमें यह साफ कर दिया गया है
कि मैसर्स टाइमिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट इंडिया लिमिटेड जो है जी, इनको ये काम सौंपा गया था और उन्होंने जो रिजल्ट निकाला उसमें कुछ टेक्निकल एरर्स आए हैं और यही वजह है कि विड्रॉ किया गया है, कैंसिल नहीं है, विड्रॉ किया गया है जी इस रिजल्ट को। स्टैंड विड्रॉ एंड कैंसिल, और रिवाइज रिजल्ट जो है वो शॉर्टली दिया जाएगा। यानी जो इम्तिहानात दिए हैं, इम्तिहानात अब खत्म नहीं हुए, सिर्फ रिजल्ट को वापस लिया गया, उसे कैंसिल किया गया और दोबारा से रिजल्ट ही सामने आएगा। तो ये एक बड़ी क्लियरेंस पुलिस की तरफ से आई है। शायद ये वाकईतन टेक्निकल एरर है और ये जो मैसर्स टाइमिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड का मामला है, ये पहली बार गालिबन इस तरीके से सुर्खियों में आया है। देखिए, चूंकि ये हम तय नहीं कर सकते हैं कि क्या वाकई ये चीज है। हाँ, ये एक तफ्तीश का मामला जरूर है, इसमें तहकीकात की जो मुतालबा है वो मुझे लगता है कि जरूर उठेगा, क्योंकि पहले जो लिस्ट मुश्तहर की गई थी, जो सिलेक्शन लिस्ट जारी की गई थी, उसमें जरूर जिन लोगों को सिलेक्ट किया गया था, अगर नए नतीजे में, नए रिजल्ट में वो बच्चे नहीं होंगे तो उसमें कोई शक नहीं कि वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, उसमें कोई शक नहीं कि वो एतराजात उठाएंगे कि जनाब आपने अब गलत किया है हमारे साथ। तो इस वजह से उस पर तहकीकात की गुंजाइश भी है। अब देखने वाली बात होगी क्या उस पर कोई तहकीकात हो जाएगी और उन पैरामीटर्स को क्या देखा जाएगा कि क्या ये वाकई टेक्निकल बुनियादों पर ही कैंसिलेशन हुई है या कोई और चीज है। ऐसे मौलिकात उनकी गुंजाइश है, लेकिन क्या देखा जाएगा वो आइंदा वक्त में ही बहुत शुक्रिया हिलाल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल जम्मू कश्मीर पुलिस के हवाले से यह खबर कि 2 बॉर्डर बटालियनों के नताइज जिनका ऐलान कर दिया गया था वो वापस लिया गया है, वो नतीजा, और उसे कैंसिल करार दिया गया है। और साथ ही जो बयान जारी किया गया है, जो नोटिफिकेशन जारी की गई है, उसमें यह साफ कर दिया गया है कि मैसर्स टाइमिंग टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जिसको ये काम सौंपा गया था, उनके उधर टेक्निकल एरर्स आए हैं जिसकी वजह से रिजल्ट सही नहीं है, इसलिए उस रिजल्ट को वापस लिया गया, कैंसिल किया गया और दोबारा से रिवाइज्ड रिजल्ट जो है वो रखा जाएगा बहुत जल्द सामने। अब हिलाल ने एक और अच्छी बात बताई, जनाब जब रिजल्ट आएगा और जो पहले आए थे वो दूसरे लिस्ट में नहीं होंगे, हंगामा ड्यू है और उस हंगामे को कैसे एड्रेस किया जाएगा एक बड़ा सवाल है। बहरहाल ये तो थी बात जनाब उन लड़कों की जो जश्न मना रहे थे कि वो बॉर्डर बटालियनों में उनकी भर्ती हुई है। फिलहाल जरा रुकिएगा, जश्न पर थामिएगा, दूसरे नतीजे आने तक आप इंतजार कीजिएगा। अब आते हैं जी आगे, बात एक और फैसले की करते हैं और यह फैसला खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा फैसला माना जा रहा है और पिछले कई सालों से इस फैसले का इंतजार था। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने अपने स्पोर्ट्स कोटा को रिवाइव कर दिया है, यानी स्पोर्ट्स कोटा को रिवाइव करने का ऐलान जो गुज़श्ता दिनों लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने किया था उस पर अब अमली काम शुरू हो गया है और माहिरीन और खिलाड़ियों के मुताबिक SO12 जो ऑर्डर जारी किया गया था उससे जितने भी एथलीट हैं, खिलाड़ी हैं, उन्हें और हौसला बुलंद होगा कि वो खेल के मैदान में कुछ कर दिखाए, क्योंकि उनका करियर जो है, उनका मुस्तकबिल जो है वो तारीख नहीं बल्कि शानदार होगा। इस तरीके का बंदोबस्त इस बार जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरफ से किया गया है, ये दावा किया जा रहा है लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। और ये फैसला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कमोबेश 240 मेरिटोरियस एथलीट्स जो हैं उन्हें अपॉइंटमेंट मिलेगी जी सरकारी दफ्तरों के अंदर। पहले मरहले के तहत 240 खिलाड़ी जिन्होंने मुख्तलिफ रिकॉग्नाइज्ड खेलों के अंदर अपना नाम कमाया, रियासत का नाम कमाया और फिर मुल्क के झंडे के तई खड़े रहे और वो सलाहियतें इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पर दिखाई, तो उन 240 मेरिटोरियस एथलीट्स की अपॉइंटमेंट्स के ऑर्डर पहले मरहले में जारी किए जाएंगे। ये हमें हमारे ज़राया, चाहे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर दफ्तर के अंदर हमारे ज़राया हैं, उनकी तरफ से कहा जा रहा है। पिछले 8 साल से इस बड़े फैसले का इंतजार किया जा रहा था, खिलाड़ी टकटकी लगाए हुए थे साबिका हुकूमत के दौर में, उसके बाद साबिका गवर्नरों के दौर में, और आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब का बड़ा फैसला हुआ और उसमें उन्होंने कहा कि SO12 जो है उसको मिन अन लाया जाए और पहले मरहले में 240 से ज्यादा बड़े खिलाड़ी जिन्होंने अपना नाम रोशन कराया, रियासत का नाम रोशन किया है,
और उन्हें पहले मरहले में जी सरकारी नौकरियां फराहम की जाए, ताकि जो दीगर लोग खेल के तुम में आते हैं और उन्हें लग रहा है कि खेलने से बाकी उनका मुस्तकबिल तारीख होगा, बाद में उन्हें मिलना कुछ नहीं है, उन्हें यह हौसला मिले कि वो खेल को जारी रख सके। तो बड़ी खबर और बड़ा फैसला जनाब सरकार का अभी हमारे सामने है, जिसमें SO12 के तहत खिलाड़ियों को अपना कैरियर बनाने में और ज्यादा आसानी दी जाएगी। और तकरीबन 8 साल के वक्फे से इंतजार था कि कब जनाब ये सिलसिला चलेगा। इस 240 वाली फहरिस्त में, इस नई पॉलिसी में 25 स्पोर्ट्स पर्सन वो भी है जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियनशिपों में मेडल्स हासिल किए हैं, और अब उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी नौकरियों से नवाजा जाएगा। एक बड़ा फैसला सरकार की तरफ से किया गया है। और खिलाड़ी कैसे इसको देखते हैं, हमने थोड़ी देर पहले कुछ खिलाड़ियों से गुफ्तगू की थी, तो उनका मानना था कि जनाब इससे एक एनवायरनमेंट, एक माहौल बनेगा खेल का, और जब खेल का माहौल बनेगा और जो नौजवान खिलाड़ी जिनके अंदर हुनर है, जो खेलना चाहते हैं, उन्हें और आसानी होगी इस खेल अपने अपने खेलों में जौहर दिखाने के लिए, अपने अपने खेलों को मजीद आगे बढ़ाने के लिए। तो फिलहाल बड़ा फैसला यह है कि सरकार ने फिलहाल SO12 को मिन्नो अनम लाने का फैसला लिया है। स्पोर्ट्स के अंदर जो बच्चे हैं उनका कैरियर अब खराब नहीं होगा, बल्कि उनके मुस्तकबिल की जमानत सरकार की तरफ से दी गई है। 240 मेरिटोरियस एथलीट्स जो है उन्हें अपॉइंट किया जाएगा पहले मरहले में, और उन 240 में वो 25 खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स में हिस्सा लेकर मेडल्स अपने नाम किए थे, लेकिन अभी तक भी सरकारी कोटे से उन्हें नौकरियां फराहम नहीं की गई थी। आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों मन की बात प्रोग्राम में भी वज़ीर आज़म साहब ने इस बात का खुलासा पेश किया था कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों के अंदर हुनर है, वो जबरदस्त एथलीट है, खिलाड़ी है, लेकिन चैनलाइज करने की जरूरत है। उसके बाद वजीर खेल जब जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए थे, तो उस वक्त भी उन्होंने इस तरीके का इशारा दिया था और कहा था कि जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ पर बनाया जाएगा और मजीद खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिलेगा। उन्हीं चीजों को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर इंतजामिया का बड़ा फैसला और बड़ी बात सामने है कि 240 खिलाड़ियों को बाज़ाब्ता तौर पर पहले मरहले में नौकरियां फराहम की जाएगी, और SO12 जो पहले ही नाफिजुल अमल रियासत के अंदर है, लेकिन अब उस पर सख्ती के साथ कारबंद होगी जम्मू कश्मीर इंतजामिया। तो चलिए नाजरीन, ये थी खिलाड़ियों के हवाले से बड़ी खबर, अच्छी खबर और खुशी की खबर। अब बढ़ते हैं आगे, बात ज़रा अस्पतालों की भी करते हैं, क्योंकि स्टेट जो अस्पताल हेल्थ अथॉरिटी है उनकी जानिब से कारकर्दगी जो वह सामने आई है और कई अस्पतालों को पर जुर्माना आयद किया गया है। स्टेट हेल्थ अथॉरिटी की कारकर्दगी सामने आई है, कई निजी अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। जो स्टेट जो अस्पताल अथॉरिटी है उनका यूनिट, स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट, उनकी जानिब से मरहलावार बुनियादों पर जो वो छापामारी की जा रही है उनकी जानिब से, क्योंकि जो शिकायतें मौसूल हो रही हैं कई निजी अस्पतालों के खिलाफ, चाहे वो मरीजों की जानिब से की जा रही है या तीमारदारों की जानिब से, उसके बाद ही जब वो यूनिट वहां पर छापामार कार्रवाई अंजाम देते हैं तो कुछ वहां उन्हें फ्रॉड मिलता है, फ्रॉड होता है, तो उसकी बिना पर उनके खिलाफ कार्रवाई होती है और जुर्माना आयद होता है। कई ऐसे अस्पताल हैं, गुज़िश्ता साल 13 अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई हुई है, और साथ ही साथ इस सिलसिले में जब जुर्माना आयद हुआ है तो करीबन 1 करोड़ 77 लाख रुपए इम्पोज फाइन किया गया, जिसमें से खजाने आमा में 1 करोड़ 34 लाख रुपए जमा किए गए हैं। जो कार्रवाई हुई है उसमें बड़े कुछ अस्पताल जिनका जो जिक्र किया गया है, जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई बड़े अस्पताल हैं जम्मू कश्मीर की। अगर हम बात करें, बड़ी ऐसे अस्पताल हैं, निजी अस्पताल, जिनके खिलाफ ये कार्रवाई हुई है और 1 करोड़ 34 लाख रुपए उनसे जुर्माना वसूल किया गया अभी तक, और कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे तो 1 करोड़ 77 लाख उन पर जुर्माना आयद किया गया। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को जब हम देखते हैं, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को जब हम देखते हैं तो वहां पर स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट एक बनाया गया, यानी फ्रॉड ना हो उसके खिलाफ एक इदारा, एक छोटा सा यूनिट बनाया गया, और उस छोटे से यूनिट ने जब 1 साल की कारकर्दगी को देखा तो उन्होंने जब वो सब खंगाला तो पता लगा कि बड़े अस्पताल, जो प्राइवेट अस्पताल हैं, वहां पर
सही तरीके से सब कुछ नहीं है। मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों का जो इतलाक होना था या मुख्तलिफ ज़ाब्तों की जो खिलाफ वर्जी वहां पर हो रही थी, उसे पिन पॉइंट किया गया और फिर उसके बाद स्टेट हेल्थ अथॉरिटीज ने गुज़श्ता साल यानी साल 2022 में कार्रवाई की 13 अस्पतालों के खिलाफ और 17 अस्पताल उनमें कुछ माली इम्पोजिशन था यानी फाइनेंस फ्रॉड जो हुआ था उसको जब पिन पॉइंट किया गया तो फिर जुर्माना आयद किया गया, जिनमें कुछ पैसा जो है वो स्टेट के खजाने में भी पहुंचा है। अच्छा जी, क्वालिटी केयर जो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि क्या कुछ होना चाहिए था। अस्पतालों ने जहाँ पर ये देखा गया कि जनाब बुनियादी सहूलियतें नहीं हैं लेकिन बड़े दावे किए जा रहे हैं। कहीं पर ये देखा गया कि जनाब जो स्टेट के अंदर जो हमारी स्कीमें हैं उन स्कीमों का इतलाक नहीं हो रहा है। तो जब आप मोटा मोटा देखेंगे तो श्रीनगर के कोई भी अस्पताल ऐसा नहीं है, चाहे डाउनटाउन के अंदर उन अस्पतालों को आप देखिए या अपर टाउन के अंदर अस्पतालों के अंदर देखिए। अब ये श्रीनगर की बात नहीं है, जम्मू के अंदर भी नारायणा अस्पताल का नाम भी जब आप इस लिस्ट में पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि सूरत हाल किस तरीके की है और छोटे बड़े अस्पतालों ने किसी न किसी तरीके से सरकार की खिलाफ वर्जी की है और उन खिलाफ वर्जियों का खाका जो है वो खींचा गया था इस स्टेट एंटी फ्रॉड यूनिट ने, जिसके बाद हुकूमत ने कार्रवाई की और कार्रवाई के तौर पर उन पर जुर्माना आयद कर दिया गया। न सिर्फ जुर्माना आयद कर दिया गया है बल्कि यह भी कहा गया कि अगर मुस्तकबिल में इस तरीके की और कार्रवाइयां आपके इदारे की तरफ से की गई, ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जियां की गई, तो जो रजिस्ट्रेशन का अमल आपके साथ है, जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपने मुकम्मल किया है, इसको सस्पेंड भी किया जा सकता है। यह महकमा सेहत की तरफ से साफ कर दिया गया है। चलिए जनाब, यहां पर बज रहे हैं जी 9, यानी इसका मतलब यह कि हमने छोटा सा ब्रेक लेना होगा। ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि अफसरों की किल्लत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के अंदर है, लेकिन हुकूमत इस किल्लत को किस तरीके से दूर कर रही है, इस पर एक बड़ी बात आपके सामने रखेंगे। और फिर डोडा के मामले पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भी हरकत में आया है, किसको काम सौंपा गया है, इस पर बात करेंगे। और G20 का समिट जम्मू कश्मीर के अंदर होगा, लेकिन हुकूमत ने कसली कमर, और यह कमर कसने पर एक दावा पेश किया गया है। दावा है क्या, दलील के अंदर वजन कितना है, डिटेल के साथ आपको बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिएगा गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।